सोचो कि आप मस्त गाड़ी से जा रहे हैं, सुहाना मौसम है और फास्ट फास्ट गाड़ी चलाते हैं। आप जैसे ही मिरर में देखते हो, पता लगता है कि पुलिस आपका पीछा कर रही है। थोड़ी देर में पुलिस आपको साइड लगाती है और बोलती है, भैया इतनी तेज़ कहाँ जा रहे हो। आप बोले कि आपको कैसे पता चला कि हम फास्ट जा रहे हैं। वो बोलते हैं, हमारे पास तो स्पीड गन है, हमें पता चल जाता है कि आपकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, कहाँ है आपकी गाड़ी। तो दुनिया ऐसी ही है, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, उसका एग्जैक्ट मोमेंटम क्या है। मोमेंटम यानी मोटे तौर पर वेलोसिटी मान लीजिए, यानी स्पीड, वो हमें पता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, वेलोसिटी कहाँ है, ये भी हमें पता है। लेकिन जब बात बहुत ही छोटे पार्टिकल्स की आती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तब चीज़ें कुछ और हो जाती हैं। और इन्हीं के रिगार्डिंग है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मानिए कि आप आँख पे पट्टी बांध के बॉल को ढूंढ रहे हैं, उसकी पोजीशन नहीं पता है। अब आप ढूंढते ढूंढते क्या करोगे, उस बॉल से टकराओगे। जैसे ही टकराए, उसकी पोजीशन हमें पता है, लेकिन क्या हुआ, वेलोसिटी अब पता नहीं है। वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम अब पता नहीं। कुछ इसी तरह से हमें हाइजेनबर्ग ने समझाया। एक और उदाहरण मैं देता हूँ। मानो कि एक अंधेरा कमरा है और उसी अंधेरे कमरे में तितली उड़ रही है। हमारा टास्क है एग्जैक्ट पोजीशन पता लगाना, एग्जैक्ट मोमेंटम यानी कि स्पीड पता लगाना। अब क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि अंधेरे कमरे में तो दिखेगी नहीं, तो हम टॉर्च लेके आए और उसको ढूंढे। जैसे ही हमने उस पर टॉर्च डाली, क्या हुआ, उसकी मोशन डिस्टर्ब हो गई, यानी कि उसकी वेलोसिटी डिस्टर्ब हो गई। लेकिन हमें पोजीशन पता चल गई कि हाँ, तितली की एग्जैक्ट पोजीशन यही है। लेकिन हम क्या खो दिए, हम उसके वेलोसिटी खो दिए, हम उसका मोमेंटम खो दिए। अब उसका हमें वेलोसिटी पता लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उस टॉर्च को मुझे हटाना पड़ेगा, तभी तो जाके मोमेंटम पता चलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए इस टॉर्च को हटा दे रहा हूँ। तो क्या होगा, जैसे ही टॉर्च हटाई, उस तितली का पोजीशन चला गया। अब उसका कुछ मोमेंटम या वेलोसिटी कुछ डायरेक्शन में। तो हमारे साथ किस्सा क्या है कि हम जैसे ही इस तितली की पोजीशन पता लगाते हैं टॉर्च डाल के, उसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता है, वो डिस्टर्ब हो जा रही है। जैसे ही टॉर्च हटा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी कुछ कुछ पता है, लेकिन उसकी पोजीशन हमें नहीं पता है। तो इस तितली को हटा दे और इलेक्ट्रॉन ला दे। तो यही किस्सा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। उसने यही बताया है, इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। आप देख रहे हो मेरी वीडियो, उसमें से लाइट बाहर आ रही है, यानी फोटॉन पार्टिकल आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे ही फोटॉन पार्टिकल कोई इलेक्ट्रॉन को टकराएगा, क्या होगा, वो उसकी वेलोसिटी, उसके मोमेंटम को डिस्टर्ब कर देगा। यानी कि आप उसकी वेलोसिटी मेज़र नहीं कर पाओगे, उसकी पोजीशन भी मेज़र नहीं कर पाओगे। तो यही है जर्मन साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग, और यही ख्याल उनके दिमाग में आया था और उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उनके मुताबिक होता ये है कि if you know everything about where the particle located, you nothing about momentum, and vice versa. If you everything know about momentum, you don't know about the position. और यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि हम पोजीशन और मोमेंटम एक ही टाइम पे पता नहीं लगा पाते। और यही प्रिंसिपल वेल नॉन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। उसको मैथमेटिकली हम देखें तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू h/4 पाई, जहाँ h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है
जिसकी वैल्यू 6.62 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। डेल्टा एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी जो है वो अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम है, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा और इक्वल टू यानी ग्रेटर दैन और इक्वल टू h/4π आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एग्जैक्ट पता है पोजीशन यानी डेल्टा एक्स बहुत ही कम है, तो डेल्टा पी यानी कि उसका मोमेंटम पता लगाने की अनसर्टेनिटी बहुत ही बढ़ जाती, यानी डेल्टा पी वेरी लार्ज। और अगर हमें ये पता है कि उसकी मोमेंटम कितना है यानी डेल्टा पी इज़ वेरी स्मॉल, देन डेल्टा एक्स इज़ वेरी लार्ज। तो जैसे एक पार्टिकल माने, तो पार्टिकल की हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता है, तो हम ग्राफ बना सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि देखो एग्जैक्ट पार्टिकल यहाँ पर ही है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दिस पॉइंट इन स्पेस इज़ वेरी हाई। बट क्या होगा अगर पार्टिकल की जगह वेव हो? जैसे ही वेव का पोजीशन हम कैसे पता लगाए? वो तो चारों तरफ है, हम किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं बोल सकते देखो देखो वही है एग्जैक्टली वेव। तो यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah.